शिष्य भागता भागता गया और अपने हाथ की अंजलि में यमुना जी संबंध होता है, तब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं की बात करी। और कहते हैं कि जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है तो नाम निवेदन और ब्रह्म संबंध के द्वारा इस पुष्टि मार्ग में अपना प्रवेश हुआ। पर कहते हैं कि अपना कर्तव्य अब क्या होता है, मुख्य अपना कर्तव्य क्या, पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत क्या है। तब कहा कि ब्रह्म संबंध के बाद अपना मूल कर्तव्य क्या है वो बताने हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्याय अयमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। ब्रह्म संबंध के बाद प्रभु की सर्वभाव से मिलके सेवा करनी, सर्वभावयुक्त प्रभु की सेवा करनी, यही वैष्णव का परम धर्म और परम कर्तव्य है। ऐसी बात यहाँ श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि वेद भी कहता है कि यो यदंश स तम भजेत। वेद कहता है कि जो जिसका अंश है उसे उसको भजना चाहिए। जैसे अग्नि है, अग्नि को आप प्रगटाते हो तो हमेशा सूर्य की तरफ जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य हम लोगों की मदद करते हैं। तो क्या ये सेवा नहीं है? और यदि ये सेवा कर रहे हैं तो क्या प्रभु की सेवा करनी भी इतनी जरूरी है? तो मैं हमेशा कहता हूं, एक होता है मुख्य धर्म और एक होता है गौण धर्म। जब हम ब्रह्म संबंध लेके पुष्टि मार्ग में आए हैं, कई लोग पूछते हैं कि ब्रह्म संबंध ले लिए तो सेवा करनी पड़े, ब्रह्म संबंध ले लें तो सेवा करनी पड़े। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्म संबंध ले तो सेवा करनी पड़े, ऐसा नहीं। सेवा करनी है तो ब्रह्म संबंध लेना पड़े। और जब ब्रह्म संबंध जीव का हो गया तो अपना मुख्य धर्म कौन सा और गौण कौन सा? आप चाहे कितने भी समाज सेवा करो, सब उत्तम है, लेकिन मुख्य धर्म को यदि चूक जाते हो तो कहीं गलतियां हो रही। बोले कैसे? अपने वहां 32 पुतली की कहानी आती है। उस 32 पुतली की वार्ता के अंदर आता है कि जब राजा सिंहासन में बैठने गया तो एक पुतली ने राजा से यह प्रश्न किया कि राजा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? बोले बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में एक राजा का महल, और उस महल के बाहर एक व्यक्ति को रात को पहरा भरने की जवाबदारी सौंपी गई थी। देखा था सत्य हो गया, पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, लेकिन यहाँ राजा सावधान हो चुके थे तो उन्होंने उस आक्रमण करने वाले राजा को परास्त किया और परास्त करके वापस भेज दिया। और तब वो पुतली राजा से पूछती, अब आप उत्तर दो, क्या वो राजा के जिस सिपाही ने उसकी जान बचाई, राज्य को बचाया, उसके संग क्या व्यवहार करेगा? पहला विकल्प उसे इनाम देगा, दूसरा विकल्प इसे शिक्षा करेगा, तीसरा विकल्प इनाम भी देगा, शिक्षा भी करेगा। बताओ अब क्या करेगा? तब राजा ने कहा कि उस सैनिक के संग राजा क्या व्यवहार करेगा ये तो मैं इतना कह सकता हूं कि उसे इनाम भी देगा, लेकिन उसकी नौकरी से निकाल भी देगा। तब पुतली ने कहा क्या बात कर रहे हो? उसने तो राजा को बचाया, राज्य को बचाया, पूरी समृद्धि को बचाया, तो इनाम दे तो समझ में आवे, लेकिन नौकरी से क्यों निकाल देगा? तब राजा ने कहा कि देखो, उसने सपना देख के पूरे राज्य को बचाया, ये अच्छा कार्य किया, सभी की रक्षा करी, अच्छा कार्य किया, लेकिन उसकी मुख्य ड्यूटी क्या थी? रात को पहरा भरना। और उस मुख्य ड्यूटी को निभाने से वो चूका, सो गया, तब तो उसको सपना आया। तो गौण कार्य निभाया, ये उसने अच्छा किया, लेकिन मुख्य ड्यूटी चूका, इसलिए उसका दंड भी उसे मिलेगा। तो गौण कार्य अच्छा किया, उसका इनाम मिला, लेकिन नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो यदि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रभु की सेवा यदि चूक जा रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे,